हैं आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद, जो 50 जवान लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। कमिश्नर से लेकर सीएमओ तक को आया पसीना। योगी के राज्य में किया ऐसा काम, पूरा यूपी कर रहा सलाम। कानपुर की तस्वीर पूरे प्रदेश ने देखी। अब सीएम योगी से मुलाकात कर बड़ा एक्शन कराने की तैयारी। कानपुर में जो हुआ वो मामला अब लखनऊ पहुंचने वाला है। कमिश्नर के पास पहुंचने वाले कमांडेंट गौरव प्रसाद लखनऊ जाने की तैयारी में हैं। ऐसी खबरें भी सामने आने लगी है। सीएम योगी से लापरवाह अधिकारियों की शिकायत की जा सकती है। 14 को हाथ की वजह से, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से तो रेफर करा देता हूँ, वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जांच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। आज पूरे प्रदेश की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिरकार ये गौरव प्रसाद कौन है जिन्होंने कानपुर में ऐसा काम किया कि पूरा यूपी हिल गया। हर किसी की नजर कानपुर पर टिक गई। पहली बार चर्चा में आया ये नाम, लोगों के जेहन में उतर गया। सब जानना चाहते हैं आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद के बारे में, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए कि सरहद पर जवान तैनात हैं, तभी देश में आप चैन की सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर, या फिर देश के अंदर नक्सलवाद और देशद्रोहियों का खतरा, देश के जवान हर जगह अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन आम जनता पर आंच नहीं आने देते। अब इन्हीं जवानों के परिवार के साथ न्याय नहीं होता तो सामने आते हैं गौरव प्रसाद जैसे अधिकारी, जिन्हें ना पुलिस का डर है न अपने ऊपर एक्शन का खौफ। वो अपने सिपाही की मां को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों की कमेटी गठित करवा कर सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आपने दी थी? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है। लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जाँच शुरू आई थी। जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेंज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखते। रिपोर्ट में आज सुबह मैं 11:30 बजे सीएमओ ऑफिस पहुंचा, तो वहाँ हमको बैठा के रखा गया और हमको ना रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया गया, ना वहाँ जाने दे रहे थे। और शाम के टाइम जब 7:30 बज गया तो उसके बाद जो है सीएमओ साहब बोले रिपोर्ट सीपी महोदय को जो है भेज दिया गया है। तो हम सर से रिक्वेस्ट किए, सर इसमें आपने किया क्या? तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया है कि जो कृष्णा हॉस्पिटल है वो हाथ का एंजियोग्राफी जो है वो किया था और जो है एको TMT किया था, जबकि सर हमारा एक CAPF कार्ड बनता है। जब CAPF कार्ड बन जाता है तो CAPF कार्ड से जो हमारे हॉस्पिटल बिल पैनल होते हैं उसमें हमारा फ्री इलाज होता है। तो हमारा जो जवान था वो लेकर अपनी माँ को कृष्णा हॉस्पिटल गया, लेकिन जो कार्ड उसका है वो एक्टिव नहीं था। तो वहाँ जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, जो उन्होंने किया टेस्ट, दवा जो भी किया, उसका कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाया। और जब माँ का उसके हाथ काला पड़ गया, जब वो जवान देखने जा रहा है तब भी ये देखने नहीं दे रहे हैं हाथ को, बोल रहे हैं आजकल में ठीक हो जाएगा। जब आप जानते थे, आपने एंजियोग्राफी किया था, तो जवान को माँ से क्यों नहीं मिलने दिया? आपको मिलने देना चाहिए था ना जवान को।
क्यों नहीं मिलने दिया? आपने मिलने दिया जवान को, आपने जवान को भी नहीं मिलने दिया। और उसके बाद आपने बिल भेजा है, उस बिल में ना एंजियोग्राफी की है ना एको TMT है। फिर भी जो हमारे जो बोर्ड CMO साहब के द्वारा गठित किया गया था, उन्होंने क्या किया, अपने रिपोर्ट में ये दिखा दिया कि हाथ का एंजियोग्राफी हुआ है और एको TMT हुआ है। आप बताइए, कोई आदमी अगर मर गया है तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन हमारे CMO साहब की जो टीम है वो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। अपने क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें।